नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में, जो कि है सेकंड पार्ट हमारे राजकपोत आसन सीरीज का। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम राजकपोत आसन को कर सकते हैं, कुछ प्रॉप्स का इस्तेमाल करके और बिना प्रॉप्स के भी, जहां पर हम हाथों के इस्तेमाल से किस तरह से उसको रोटेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको 2 से 3 टेक्निक, लगभग 3 टेक्निक्स बताऊंगा कि किस तरह से हम राजकपोत आसन को इजीली कर सकते हैं, प्रॉप्स के साथ और प्रॉप्स के बिना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि क्या क्या हमें प्री प्रैक्टिसेस करनी है राजकपोत आसन को करने से पहले। एकदम से बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपका शरीर वार्म अप नहीं किया हुआ है तो आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको इंजरी हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका शरीर वार्म है, आपने वार्म अप किया हुआ है। उसके लिए आप दिए गए लिंक पर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद इस पोस्चर को कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले माउंटेन पोस्चर में आकर मैं लेफ्ट लेग से पहले कर रहा हूं। मैंने लेफ्ट लेग फॉरवर्ड ली और राइट थाई फ्लोर पर पीछे से पंजे को फ्लैट रखना है फिलहाल। अब मेरा नी है सामने की ओर, पैर को टर्न किया है मेरी थाई फ्लोर की ओर और मैं यहां पर ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं बैकवर्ड बेंडिंग के लिए। हाथ रखे ब्रिक्स पर, बॉडी को स्ट्रेट किया और यहां पर बैकवर्ड बेंडिंग। आपको सांस लेनी है हल्की सी और गर्दन ऊपर और कमर को बेंड। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद फॉरवर्ड जाइएगा काउंटर पोस्चर के लिए। फिर से वापस आना है। इस बार आपको क्या करना है, जितनी बार आप सांस लेकर छोड़ेंगे उतनी बार आप अपनी कमर को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हर बार एक्सहेल करेंगे और हर बार पीछे जाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देखिएगा। फिर वापस। इस तरह से आपको 1 से 2 बार करना है ताकि आपकी स्पाइन भी थोड़ी सी रेडी हो जाए। अब हम मूव करते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। पहले मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा बिना प्रॉप्स के कैसे इस्तेमाल करें। तो प्रॉप मैंने हटा दी है और ब्रिक का हम चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो ना भी करें। मैं हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने एक हाथ को लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग आ गया, लेफ्ट हैंड को साइड में रखा, बॉडी को हल्का सा राइट साइड टर्न किया और अपने पैर को बेंड किया। अब बेंड करने के बाद अपने हाथ को अंदर ले जाकर पंजा हल्का सा बाहर की तरफ लाए। इस तरह से सीधा खड़ा हुआ पंजा थाई फ्लोर पर है। अब उसके बाद आपको हल्की मूवमेंट लेनी है। ये 1 2 आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मूवमेंट लीजिएगा। 3 4 5। कुछ समय उसको होल्ड करने के बाद अब देखिए किस तरह से करना है। जो मेरा पंजा है इसको मैंने बाहर की तरफ निकाला, आउटसाइड, और हाथ लिया, हथेली मेरी सीलिंग की तरफ फेस कर रही है। इस बार हाथ मेरा बाहर और मुझे अपना पंजा पकड़ना है। देखिए हाथ से ऐसे ग्रिप करना है। ग्रिप किया अच्छे से। अब उसके बाद आप अपने पैर को अपनी तरफ खींचिएगा और ध्यान दीजिएगा मेरी एल्बो की मूवमेंट पर। हाथ साइड में रखा है, पैर को अपनी तरफ खींचा और पंजे को फ्लैट करते हुए ये शोल्डर की मूवमेंट देखिए मेरी। एल्बो नीचे से ये जा रही है ऊपर और शरीर से पीछे इस तरह से। आपकी एल्बो जो है आपके हेड के पीछे रहनी चाहिए इस तरह से, और फिर स्पाइन को कर्व करते हुए आपको पोस्चर में जाना है। और इसी तरह से आराम से वापस धीरे से पैर को छोड़ना है और स्पाइन की रिलैक्सेशन के लिए फॉरवर्ड। इसी तरह से आपको दूसरे पैर से भी करना है। अब मैं आपको दूसरी साइड से करके दिखाऊंगा
विद डिफरेंट टेक्निक, कि दूसरी टेक्निक से हम इसको कैसे कर सकते हैं। एक टेक्निक आपने देखी जहां पर मैंने पंजा पकड़ा, एक दूसरी टेक्निक के साथ दूसरी साइड से। इस बार मैं अपनी राइट लेग को फॉरवर्ड ले रहा हूं, तो राइट लेग फॉरवर्ड ली, पीछे से लेफ्ट थाई फ्लोर पर इस तरह से, नी अगेन सामने की ओर, आपके जो हील है आपकी बॉडी के पास, थाई फ्लोर पर, और इसी तरह से सेम चीज आपको करनी है इस बार भी, कि हाथ रखकर बैकवर्ड बेंड, फिर फॉरवर्ड जाके रिलैक्स, फिर से बैकवर्ड बेंड, जहां पर आप हर बार जब सांस छोड़ेंगे तो बॉडी को पीछे की ओर पुश करेंगे। यहां पर मैं ब्रिक्स यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं अपनी फिंगर टिप्स में हूं ताकि मुझे पीछे पुश करने में हेल्प मिले। फिर अब अगेन हाथ को रखा साइड में, पीछे से पैर को बेंड किया, अंदर से हाथ लेकर पैर को बाहर निकालना है ताकि जो थाई है वो फ्लोर की तरफ जाए, ऐसे। अब हल्की सी बेंडिंग इसमें, इस तरह से 5 से 10 बार आप कर सकते हैं, कुछ सेकंड की होल्डिंग। अब क्या करना है, जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था, अब आपको 2 उंगलियों और अंगूठे की मदद से अपने अंगूठे को पकड़ना है, पैर के अंगूठे को, इस तरह से देखिएगा, 2 उंगलियां और 1 अंगूठा। फिर सेम चीज होगी अगेन, पैर शरीर के पास आएगा, फिर एल्बो में मूवमेंट होगी, नीचे से ये मूवमेंट देखिए, हाथ इसको अपने पास खींचा और ये मूवमेंट शोल्डर, आपके शोल्डर के साथ एल्बो की, और बॉडी पीछे की ओर। फिर आराम से वापस। ये तरीका तब किया जाता है जब आपका शोल्डर उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप पूरा पंजा अपना पकड़ सकें। जब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं लेकिन प्रॉप के बिना कर सकते हैं, तो आपको इस वाले तरीके से कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आप कहें कि प्रीफर्ड वे नहीं है, बट स्टिल एक तरीका है ये भी करने का। फिर वापस डाउन। ओके, अब 2 तरीके से आपने देखा जो कि बिना प्रॉप्स की हेल्प के थे, हमने कोई प्रॉप का हेल्प नहीं लिया, किसी भी एक्सेसरी को यूज नहीं किया। अब एक तरीका मैं बताता हूं कि आप किस तरह से प्रॉप्स की हेल्प से इस पोस्चर को अचीव करें। ओके, तो सेम चीज, माउंटेन से आगे आराम से बैठकर भी आपने अपने पैर को फॉरवर्ड लिया और पैर पीछे। अब आप कहेंगे कि मेरी थाई फ्लोर पर नहीं जा रही, तो कैसे लेकर जाएंगे? मैंने यूज किया है एक यहाँ पर टॉवल, आपको लेना है कोई पतला तकिया या फिर कोई चादर वगैरह ऐसा, और सेम चीज जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, उसको आपको अपनी थाई के नीचे रखना है, थाई और हिप के नीचे। देखिए इस तरह से यहां मैंने रखा है, इससे क्या होगा, मुझे हाइट मिलेगी तो मेरी बॉडी ट्विस्ट होके फ्लोर की तरफ जाएगी, इस तरह से। अब एक मेरे पास प्रॉप है, ये ब्रिक्स को इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ताकि पीछे बैकवर्ड बेंड में मुझे हेल्प मिले। तो थाई को इसकी मदद से पुश करने के बाद सेम आपको ब्रिक रखकर बॉडी को बैकवर्ड बेंड देना है। और फिर अब क्या करेंगे, हम इस प्रॉप की हेल्प से हम करेंगे, जब मैं अपने हाथ को ऐसे पकड़कर नहीं कर सकता हूं तो मैं कैसे करूं। तो या तो आप पैर को बांध सकते हैं या फंसा सकते हैं, मैं आपको फंसाने के बाद दिखाऊंगा। इस तरह से लेना है, पैर के पंजे को इसमें फंसा लेना है, इस तरह से। अब आप क्या देखिएगा, मेरी जो पाम है फिर से सीलिंग की तरफ है, रिस्ट मेरी सीलिंग की तरफ है, हाथ को मैंने साइड में रख लिया है। अब फिर से वही फिनोमिना, पैर को अपनी तरफ पहले खींच लीजिएगा, पैर को अपनी तरफ खींचा, फिर वही एल्बो की मूवमेंट। ये जो लेंथ है वो आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है, हो सकता है आप इतने से भी कर पाए, या हो सकता है आपको इतनी लेंथ की जरूरत पड़े, वो आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक जनरल वे में बता रहा हूं, इस तरह से आपने पकड़ा, फिर पैर को अपने पास खींचा और एल्बो को रोटेट किया इस तरह से बाहर से, और फिर इसको होल्ड करने की कोशिश इसी तरह से। जब आपको लगे
कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दिन प्रतिदिन करने के बाद बढ़ रही है, तो आप अपने हाथ और पैर के बीच का गैप रिड्यूस करेंगे। कैसे? देखिए, आराम से इस तरह से बढ़ाइएगा धीरे धीरे और बढ़िएगा, फिर इसको होल्ड कीजिए, फिर जब वापस आएंगे तो आराम से उसको छोड़ा, रिलीज किया, फॉरवर्ड। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप प्रॉप्स की सहायता से और उसके बिना राजकपोत आसन को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है काउंटर पोस्चर। आपको एक पैर के बाद दूसरे पैर से जरूर करना है, एक साइड के बाद दूसरी साइड से जरूर करना है, और जब आपने बैकवर्ड बेंडिंग की है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग जरूर करनी है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए, काउंटर के लिए मैं पश्चिमोत्तानासन में जाऊंगा, और क्योंकि मुझे खींचकर जाना है बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए, तो मैं ब्रिक का उपयोग कर रहा हूं। और वापस। इससे क्या होगा, मैंने भी जो बैकवर्ड बेंडिंग की है, जो मेरा बैक पेन होगा वो सब निकल जाएगा, मुझे भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। और आप भी जरूर कीजिएगा। पोस्चर्स के बाद काउंटर पोस्चर्स बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए भी, और बॉडी को ओपन करने के लिए भी, जो मसल्स वगैरह है वो ओपन करने के लिए भी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह के और वीडियोस और कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।